ठीक है जी, डिस्कशन शुरू करते हैं फिर। रेडिएशन एक्सरसाइज 0 बताओ पहले, पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 5 तक। डाउट? टेन तक? फोर्टीन तक? 11? जागृति, 11th में तुमने मास सेम ले लिया होगा। आंसर ए आ रहा है तुम्हारा? यस सर, ए आ रहा है। नहीं पर सर मैंने मास से भी करके देखा था कि मास भी चेंज होगा, पर उससे मेरा आंसर आया नहीं। उससे आंसर आया? नहीं आया। उससे आंसर नहीं आया? अच्छा, उससे तो मेरा 100 सेकेंड्स ही आ रहा था। 100 आ गया। पहले सॉलिड जो कॉपर क्यूब है उसकी साइड जो थी 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। Yes. चेंज इन टेम्परेचर वही है, 100 से 99 टाइम्स 100 सेकेंड दे रखा है। दूसरा केस ले लिया जब सॉलिड कॉपर क्यूब है 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर साइड उसकी। अभी भी कॉपर है, अभी भी सॉलिड क्यूब है, लेकिन पहले इतना सा था, अब बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमारे सीधा जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई एरिया बढ़ गया, लेकिन एरिया के साथ साथ मास भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मास भी चेंज होगा यहाँ पे। तो टाइम रिक्वायर्ड हमें बताना है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ई सिग्मा ए टी टी पावर 4, यही होता है। Yes, sir. ठीक है। अब किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एरिया और ई सेम है, सिग्मा सेम है। यस सर। अच्छा, हमें dt बाई dt यूज करना है ना, क्योंकि यस सर। ठीक है, वो यूज कर लेते हैं। तो dt बाई dt का फॉर्मूला क्या था? इसको लिख देंगे ई सिग्मा ए टी बाई टी है ना, ई सिग्मा ए टी पावर 4। तो डी क्यू बाई डी टी को हम कंपेयर करते थे किससे? एम सी डी टी बाई डी टी से। तो डी क्यू बाई डी टी को हम लिख देंगे, मतलब इधर एम सी नीचे आएगा, इधर नीचे आ जाएगा, ई सिग्मा ए टी पावर 4। तो डी टी बाई डी टी इज ई सिग्मा ए टी पावर 4 अपॉन एम सी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सेम है। ई सेम है, सिग्मा सेम है, टेम्परेचर सेम है, यस सर। हीट कैपेसिटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है। एरिया में अंतर है, मास में अंतर है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है। टाइम टेकन बताना है। टाइम टेकन पहले केस में हमें 100 सेकंड दे रखा है, दूसरे केस में हमें बताना है, ठीक है। तो टाइम टेकन जो है या dt जो है 1 बाई dt जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन मास, या फिर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन एरिया। तो मेरे पास ये निकल के आया फाइनली, मास अपॉन एरिया। टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन एरिया, राइट। मैं सबको हटा के सिर्फ मास अपॉन एरिया लिख रहा हूँ अभी। तो dt जो टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन एरिया। अब साइड लेंथ अगर डबल कर दी तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। यस सर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डैश जो है, साइड डबल हो गई तो एरिया डबल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अब मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस सर। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है। तो सर वॉल्यूम, मैंने ना ये यूनिटरी मेथड से किया था कि अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है तो मास m है, और अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मास 4 है। तो मास 4m। तो ये 4 कैसे हो गलत गया? है। पता नहीं सर क्या किया था मैंने। ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, है ना। यस तो सर। डेंसिटी तो खैर सेम है, डेंसिटी तो सेम है, ठीक है जी। तो ए क्यूब है तो ए ट्वाइस हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स।
तो dt dash upon dt is directly proportional to v dash upon v into a upon a dash is equal to वॉल्यूम 8 टाइम्स है या 4 टाइम्स है तो ट्वाइस लगेगा। ठीक है, तो नया टाइम हो जाएगा 2 इंटू dt और पुराना टाइम कितना था 100, तो नया कितना होगा 200 सेकेंड। ठीक है, someone tell Devyanshu to reconnect. Anything else till 14th? सर हाँ जी 12 सीधा नहीं था, ना सीधा किया तो मेरा आया नहीं, और अगर कुछ 12 झोल करने की कोशिश की बता तो दो। दिमाग में चला। 12th में भी यही चक्कर है, मास और एरिया दोनों में चेंज है। सर एरिया इसमें अच्छा वैसे जैसे वहां से मास निकाला था यहाँ से एरिया मास वाला तो आ गया, उसमें फिर एरिया कैसे करेंगे? मतलब मास वाला तो आगा नहीं, मास तो सीधा ही दे रखा है 3 टाइम्स है। यस सर, फिर वहां से एरिया निकालेंगे, मतलब वहां से एरिया वॉल्यूम निकालेंगे। चेंज करके। हाँ मास को देखो, मास m2 is 3 times m1 दे रखा है, यस सर डेंसिटी इनटू दोनों उसी के हैं, सेम उसके हैं है ना, यस सर डेंसिटी में अंतर नहीं है, सेम मटेरियल के हैं, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2 is 3 times डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1, डेंसिटी तो उड़ाओ, मतलब वॉल्यूम भी 3 टाइम्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होती है, यस सर तो r2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स r1 क्यूब, दैट मींस r2 इज रूट मतलब थर्ड रूट ऑफ r1, तो r2 स्क्वायर विल बी 3 raised to power 2/3 of r1, तो एरिया 2 will be 3 raised to power 2/3 एरिया 1, इधर स्क्वायर आएगा। समझे क्या किया मैंने? सर वो 3 की पार्ट 3/2 कैसे हो गया? 3/2 नहीं 2pr 2/3 है, ओके सर यहाँ से एरिया इज इक्वल टू 3 raised to power 2/3 1, ठीक है 2/3 तक। ठीक है समझे, एरिया में रिलेशन आ गया, मास में रिलेशन है, एरिया में रिलेशन है, वही है। अब dt/dt क्या है, इसमें भी वही क्या है, इनिशियल रेट, हाँ रेट ऑफ कूलिंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन एरिया थी, सर एरिया अपॉन एरिया अपॉन मास थी। यस सर ठीक है, तो बस निकल जाएगा सर। एरिया 3 raised to power 2/3 है, 2/3 है, कितनी बार 3/2 लिखूंगा इसको मैं, और मास 3 टाइम्स है, तो बच गया क्या 1/3 raised to power 1/3 आगे आंसर। सर हाँ जी सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस टाइम ये चेंज लेना और किस टाइम नहीं, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस में सिर्फ एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था ना, किस टाइम में मास में चेंज लेना है, मतलब किस टाइम में दोनों में चेंज लेना, जैसे हम कई बार सिर्फ एक में लेते हैं ना। देखो यहाँ पे उसने, देखो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा ना, क्वेश्चन में उसने बोल रखा है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक का मास ज्यादा है, तो अगर सेम आइडेंटिकल नहीं मतलब दो सेम मेटल के स्फीयर्स हैं, अब एक का अगर मास ज्यादा होगा, दोनों कॉपर के स्फीयर्स हैं, अगर एक का मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा ना, यस सर तो एरिया भी तो ज्यादा होगा। पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बड़ा है, इसमें दिया हुआ है कि वो बड़ा है, उसका नहीं एज तो लेंथ ट्वाइस है, तो मतलब मास भी ज्यादा, अब सेम सॉलिड स्फीयर है तो एरिया अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास भी ज्यादा होगा। सर एक और पूछना था, मतलब अगर ऐसे अगर हम लिखते हैं, मतलब क्वेश्चंस में होता है ना एरिया चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, फिर ये वहां पे नहीं हम मास चेंज कर सकते, क्योंकि वहां पे बताओ भी क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताना। सर जैसे हमने पीछे नोटबुक में ही क्वेश्चन किया नहीं था कि एरिया
चेंज्ड हो गया, मतलब वो 8 × 4 सेंटीमीटर वाले से 4 × 2 वाला हो गया था। और उसमें पूछा क्या था? सर वो तो dq/dt वाला ही कुछ पूछा। हाँ, उसमें पूछा था dq/dt, dt/dt नहीं था। रेट ऑफ कूलिंग में मास आता है, अच्छा ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, dq/dt में नहीं आता। ओके सर। एनीथिंग एल्स टिल 14? No, sir. ठीक है, एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेवन तक। सर वैसे 6th में काजल भी तो ठीक होना चाहिए था। यस, नहीं हो सकता। सर ऐड भी आती है काजल वालों की, इतना गहरा काला काजल जो समय को मार दे, पानी सबको से भी मार नहीं। दे। हाँ सर, तो काजल होना चाहिए। जो हमने तुम लोगों को वीडियो याद है वो वेंटा ब्लैक वाली, वेंटा ब्लैक 2.0? यस दैट वेंटा हाँ, ब्लैक इज yes, गहरा sir. देन काजल, उससे भी काला है, बट स्टिल इट वाज रिफ्लेक्टिंग लाइट। कर रहा था ना, Yes, sir. बैंड बज गई थी उसकी जब उसने लाइट इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की उसने फेंकी थी टॉर्च, है ना, कितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही थी, वो भी ऑलमोस्ट वाइट हो गया, है ना। तो गहरा काजल तो क्या करेगा बेचारा। सर आंखें तो चमकती नहीं है, जितनी मर्जी लाइट अरे आंखों में लाइट मार के देखो तुम उतनी, ठीक है। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर ब्लैक, काजल इज, ठीक है, ब्लैक है, तो वो काजल को अगर हम कंपेयर करेंगे किसी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट से तो उससे ज्यादा तो है, उससे तो एमिसिविटी ज्यादा होगी इसकी, उससे तो ज्यादा होगा ब्लैक, वो ब्लैक बॉडी की तरफ होगा वो। बट उसने पूछा है विच इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी। अब इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही टिक करेंगे ना, ठीक है सर। ठीक है। ऐसे ही 7th में भी आंसर गलत दे रखा है, आंसर विल बी डी। डी आएगा सर। हाँ डी आएगा, और वही है। सर वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है। अरे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है वो, क्या है कहने का मतलब वही है, कैविटी, कैविटी का मतलब वो फेरी ब्लैक बॉडी, जैसे मतलब पिन होल इन ब्लैक बॉक्स, वो वही है, वो एक्चुअली वही चीज है। उससे इनमें से भी बेस्ट ऑप्शन वही बनेगी, कैविटी। सर आपने कुछ बोल दिया। मैंने कुछ बोल दिया मतलब? मतलब मुझे आवाज नहीं आ रही थी तब की। अरे बाकियों को आ रही थी? यस सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि कैविटी वाला ऊपर वाला ही बनेगा, वो पिन होल इन कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं दिया वहाँ पे। कांस्टेंट टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है इसमें। पर सर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा हम्म तो मतलब, तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा लाइट? क्यों, कौन रोकेगा उसको एब्जॉर्ब करने से? कोई भी नहीं सर। हाँ, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन, है ना? हाँ पता नहीं सर, ठीक है। ठीक है, 10 तक। 13 तक। सर 13th का डी नहीं आएगा। 13 का डी आना चाहिए, डी तो है इसका आंसर। तो डी डी है। सर, डी। दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली। हाँ दिल्ली आंसर है इसका, ठीक है। नहीं सर, मेरे वाले में बॉम्बे है। हाँ सही में सर, मेरे वाले में मैंने इतनी बार चेक किया है, डी दिया हुआ है। करो जरा, दोबारा करो एक बार। एक मिनट। सर डी दिए। पता नहीं क्या चेक कर रही थी। इतनी बार चेक किया तुमने? सर मैंने इतनी बार ही क्वेश्चन दोबारा करने की कोशिश की कि शायद मेरा पता नहीं क्या गलत है, क्या गलत है। मेरा डी किसी का आ रहा डाउट है है? वापस आंसर। किसी का डाउट है ये 13 क्वेश्चन? यस सर, इसमें सर एरिया देख के करेंगे। बिल्कुल एरिया देख के करेंगे तुमन। सर उससे तो फिर ए नहीं बनना चाहिए अगर एरिया देख के करेंगे तो। स्फीयर का एरिया बताओ गुनवीन। 4πr²। दूसरा कौन है, क्यूब का एरिया बताओ। 6a²।
6a² कितना बन जाएगा 6r²। यस और तीसरा है अपना सिलेंडर, पाई आर क्यूब हो जाएगा ना उसका, क्योंकि हाइट भी यार क्यों आर, है मतलब सर वो हाइट भी आर है ना, तो फिर वो पाई आर स्क्वायर एच का पाई आर क्यूब हो जाएगा। πr²h एरिया होता है। ओहो सर गलत लगा दिया मैंने, वॉल्यूम लगा दी। सर आपने एक बार बताया था ना कि उसको कैसे करना है, हाँ एक बार तुम लोग को उसको इसकी खोल ट्रिक के बताई पता नहीं किसको। वो सर एरिया वो हो जाएगा ना 2 पाई आर आर प्लस एच वाला हो थी। जाएगा। राइट, मैंने गलत सर ये लगा। आया कैसे था, मतलब मुझे याद तो इसको था। बहुत ही सही तरीका है ना इसका, ये सिलेंडर है जो, इसको काट दो यहाँ से, तो रेक्टेंगल बन काट के जाएगा। फैला दो, रेक्टेंगल बन गया। यस सर। और जो इसका ये चक्कर है, ये खोल के ये बन गई लेंथ, और ये कितनी होगी 2πr, यस सर। और ये h है, ये h है, तो कितना हो गया एरिया ये 2πr इंटू h। ये कौन सा एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो 2πr(h) कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस πr² इसका, πr² इसका, तो 2πr² ये हो गया, और h की वैल्यू भी r है, तो टोटल कितना हो गया ये 4πr², ये सेम है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 12 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 6 है, ये ज्यादा है और दोनों इक्वल हैं, इसलिए स्फीयर एंड सिलेंडर विल रेडिएट मोर बिकॉज ऑफ मोर एरिया, एंड दोनों का एरिया सेम है, इसलिए दोनों इक्वल रेडिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है यस सर। रमन, Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक। सर हाँ भाई, एक जो 11th क्वेश्चन है उसमें हम t⁴ वाला अप्रोक्स निकालेंगे ना। हाँ जी, इसमें अप्रोक्स आएगा थोड़ा सा ना, इसमें एक्चुअली पता है क्या है, इसमें ना पहले डिवाइड कर लें, देखो 27 बन जाएगा 300 डिग्री, 300 यस केल्विन, सर, और 151 कितना, 424 सर। 424 बन जाएगा सर। 424 हो गया। तो जो पावर है ना, रेडिएशन एनर्जी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होती है, तो E2 by E1 is equal to T2 by T1 का पावर 4, that is 424 divided by 300, एंड इसको ना पहले डिवाइड कर लेना, ये एक्चुअली 1.414 आएगी, रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, एंड दिस इज √2 पावर 4। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज 4 टाइम्स। ओके सर, हाँ दिव्यांशु, सिर्फ 7th क्वेश्चन में डाउट है। सेवेंथ हो गया भाई, डिस्कस, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर। सर इसमें बस यही पूछना था कि लैंप ब्लैक क्या होता है। सारे यार ब्लैक डिवाइसेस हैं ये Okay. चारकोल भी, वो चारकोल होता है जला हुआ कोला ना, तो ये सारे ऑल दीज आर Yes, sir. ब्लैक, बट हमें आइडियल बताना है, मतलब ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के पास जो होगा सबसे ज्यादा वो बताना है। ठीक है, इसमें तो वीडियो जो है वो वीडियो देखी थी हमने, उसने दैट वेंटा ब्लैक जो 2.0 पेंट होता है ना, दैट इज रियली ब्लैक, मतलब ऐसा लगता है वो किसी की शैडो है, इतना इतना ब्लैक है वो, लेकिन कौन उसके आगे, वो भी हार गया इतनी लाइट के आगे। Yes, sir. हाँ जी, 20 तक बताओ। ट्वेंटी 25 तक सर एक 20th देखना, 20th वाला। बोलो। सर ये ग्राफ्स मतलब कैसे देखने हैं, ज्यादा फर्क तो है नहीं इनमें। ज्यादा फर्क है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मतलब सर वो गैप का ही है, कहीं इधर लेफ्ट वाली साइड ज्यादा है, कहीं राइट वाली साइड, फिर पता कैसे लगेगा। पीक देखो, देखो पीक देखो, यहाँ पे पीक T1 ना T2 आई है, ज्यादा छोटा है। T2 की पीक पहले है, मतलब लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग टू T2 छोटा है, तो लैम्डा छोटा है तो मतलब टेम्परेचर T2 ज्यादा होगा,
यस सर। तो इसका ग्राफ के अकॉर्डिंग T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये सही है। यहाँ पे पी किसकी ज्यादा हो गई तो इसके अकॉर्डिंग T2 कम हो जाएगा, तो ये गलत है। ओके सर। सर फिर वो इनकी सी वाले में भी तो अप्रोक्स ऐसा ही हो रहा है। इनकी पीक तो सेम है ना। सर थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। किसमें ज्यादा डिफरेंस है गुनवीन, ए या सी? ए वाले में तो ठीक फिर है कौन सा मार्क करोगी? ए वाला। 30 तक? सर 25 25 सर परसेंटेज वाला है मेरे तो। अप्रोक्स आएगा ये, अप्रॉक्स आएगा है ना, अप्रॉक्स आ रहा था। 400 कुछ करके आएगा ये। ना 406.25 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 50 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना तो 1.5 टाइम्स हो गया, उसकी पावर 4 कर देनी है। यस सर, अप्रॉक्स है, ठीक है सर। तो ये कितना आएगा 5.0625। यस सर, ये याद है। तो इंक्रीज हो गया 406.25%। थर्टी तक? नो सर। 35 तक? फोर्टी सर तक? हम्म। सर 35 में ये पूछना कि वो 2008 M क्या चीज है? जेई मेंस 2008 में आया हुआ है। अच्छा ओके सर। 42 तक? फोर्टी सिक्स तक? सर 43। Sphere, cube, 43 and thin circular plate all made of same substance, same mass, heated and placed at temperature. सर इसको क्या हमने एरिया से देखना है? हाँ जी, पर सर मास सेम, इसमें तो हमने साइड जो है ना सेम तो नहीं दी। सेम मास है ना, सेम मटेरियल है तो सेम वॉल्यूम होगा। यस, अच्छा ठीक है। तो यस, हाँ फिर आगे आगे सर बस हम एरिया से देखेंगे। से अब एरिया सही कैसे रह पता गया लगेगा, एरिया निकालेंगे कैसे? सर, जो भी जैसे हमने एरिया से मास निकाले थे वैसे मास पे एरिया निकाल लेंगे सर। ना और क्या? ऐसे तुम निकाल सकते सीधा हो ही कर लेंगे सर इसको तो। सीधा। हाँ करना सीधा ही है, बताओ कैसे? अगर हम स्फीयर सबका एरिया लिख ले, कैसे? मतलब स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पर सर हमें इन्होंने ये नहीं दिया ना कि उनकी रेडियस तो पता साइड नहीं। या फिर रेडियस से वही हाँ। वही। तो पता नहीं सर कैसे है। दिव्यांशु कैसे करेंगे इसको 43 को? सर डाउट था मेरा तो। अच्छा सर वॉल्यूम से बोला डायरेक्टली भी था। प्रोपोर्शनल करके कैसे? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मास सेम सबका है। सेम है और वॉल्यूम भी सबकी सेम होगी। हाँ फिर उनके रेडियस वगैरह में रिलेशन निकाल के। ना रेडियस का कैसे निकालेंगे रेशियो? स्फीयर का चलो रेडियस लिख लिया, लेकिन क्यूब का एरिया चलो ए निकाल लिया, ए निकल के आएगा। थिन प्लेट का क्या करेंगे? उसका सर सर्कल ही होगी वो तो। अच्छा सर इंटीग्रेट करके। ओ माय गॉड, खत्म कर दे तो जिंदगी क्वेश्चन की। अब तुम लोगों को जो चीज बताऊंगा ना तुम लोग बोलोगे क्या, मतलब इतना सिंपल सिंपल साधा कंसेप्ट लगेगा इसमें, सिंपल सिंपल कंसेप्ट। फॉर सेम वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, पता है ना? यही करना था सर इसमें। है ना, पता है ना? यस पता तो है सर।
सरफेस टेंशन में लिक्विड बाय लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन because sphere has minimum surface area for a given volume. तो इसलिए सरफेस एरिया किसका सबसे कम है? स्फीयर का। जिसका सब सरफेस एरिया सबसे कम होगा वो रेडिएट सबसे कम करेगा, और क्योंकि वो सबसे कम रेडिएट करेगा वो ठंडा सबसे लेट होगा। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन। अबे इंटीग्रेशन से मतलब कैसे हैं? सर मेरे को लगा वो स्फीयर क्यूब प्लेट भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इंटीग्रेट करके कुछ हो जाए शायद। 46 तक। सो 46 का आंसर मेरा 9 मिनट्स आ रहा है। नहीं यस नहीं सर, 9 है। वो एक्चुअली हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ना, इसलिए 10 दिया हुआ है पीछे। अप्रोक्सीमेशन की वजह से इतना एरर आता है। तो सर अप्रोक्सीमेशन कैसे? हमने तो एक फॉर्मूला लगा के नहीं किया था। अरे वो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का ही तो नतीजा है। अच्छा ठीक है, फिर सर हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ये अप्रोक्सीमेशन वाला ही फॉर्मूला, न्यूटन लॉ के लिए वही लगा लो। सर अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आया और 9 मिनट्स और 10 मिनट्स दोनों ऑप्शन में है जी, क्या बोल रहे हो सर? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं तो होगा, ठीक है, इतना दोनों नहीं करेंगे। ठीक है सर। अगर 9.5 देखा वो लगा देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमें करना था क्वेश्चन नंबर 29 से ना। 29 सर 29 में हमें स्लोप नहीं तुमने करना। ग्राफ देख के छोड़ा है ना सर, दिव्यांशु? थोड़ा सोचा सर, दोनों जगह ना मैंने tan phi 1 tan phi 2 निकाल लिया, अच्छा, उससे कुछ बात नहीं बनी। बात नहीं बनी। tan फाई क्या होता है? tan थीटा क्या होता है किसी ग्राफ का? स्लोप। स्लोप होता है। हमें स्लोप चाहिए इधर। यस सर। कैसे पता लगा हमें स्लोप चाहिए? सर ऑप्शंस में दिया हुआ है। नाइस नाइस। सर सर क्वेश्चन में भी मैंने भी लास्ट यही देखा था कि ऑप्शन में tan क्वेश्चन है। में भी लास्ट में दिया हुआ है टेंजेंट्स, तो टेंजेंट तो स्लोप ही बताती है। अच्छा ठीक है, हमने न्यूटन लॉ का एक फॉर्मूला किया था क्या? dt by dt is directly proportional to t minus t naught। t minus t naught। t टेम्परेचर, इसमें थीटा ले रखा है तो मतलब आप ऐसे लिख लो d थीटा by dt is directly proportional to theta minus theta naught, थीटा माइनस थीटा naught। राइट? अब थीटा वर्सेस t ग्राफ के लिए d थीटा by dt क्या चीज होगी? स्लोप। बढ़िया, d थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx स्लोप देती है। अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। dy by dx स्लोप देती है, तो इस ग्राफ के लिए dy by dx मतलब d थीटा by dt स्लोप देगी। और स्लोप क्या होती है? tan थीटा होती है। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे tan phi लिख लेते हैं इधर। tan phi is directly proportional to theta minus theta naught। अब P पॉइंट पे स्लोप जो है tan कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट? phi 2। phi 2। और Q पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट? phi phi 2 नहीं phi 1। Q पॉइंट पे टेंजेंट ये रहा ना, ये phi 1 बना रहा है, ऐसे जा रहा है टेंजेंट। यस ठीक है, ये टेंजेंट तो दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा। थीटा नॉट तो टेम्परेचर किसका? सराउंडिंग का। यहाँ पे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पी पॉइंट पे कितनी है? थीटा 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय क्यू पॉइंट पे थीटा 1। थीटा 1। ये आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो ये ऑप्शन देख के भी हो ही रहा, मतलब पता चल रहा था कि स्लोप ही निकालनी है। ठीक है, क्लियर? यस सर। 35 तक। तो 31।
31 31 में भी दमन वैसे ही करना है, क्यू बताना है ना हमें। यस क्यू क्या होता है, ई सिग्मा ए टी टी पावर 4। 3 डिस्क दे रखी हैं, उनके लिए ई सेम होगा, सिग्मा सेम होगा, टाइम सेम होगा, रेडियस में डिफरेंस है, मतलब एरिया में डिफरेंस और टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे पता लगा, क्योंकि लैम्डा मैक्स डिफरेंट है। लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर में क्या नाता होता है, सर इनवर्स। इनवर्स होता है। बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि Q जो यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन लैम्डा मैक्स पावर 4। यस सर। और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स पावर 4। तो Q1 जो है, मतलब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है बस, Q1 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 300 का 4। Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना कितना है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 404 एंड Q3 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 का स्क्वायर अपॉन 504। सर हाँ सर इनको कन्वर्ट नहीं करना, मतलब एक एक यूनिट में, जैसे 1 सेंटीमीटर में 1 नैनोमीटर में है। जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यस सर। इसमें ये भी नैनोमीटर में ना, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये नैनो में, नैनो में, नैनो में। तो जो रेशियो आ रही है दैट इज नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नैनोमीटर पावर 4। ये रेशियो आ रही है सब में, समझ रहे हैं। तो बस यूनिट तीनों यस सर। क्वांटिटीज का सेम है, यहाँ पे तीनों क्वांटिटीज का सेम यूनिट होगा, बस हमें मैग्नीट्यूड देख लेना किसका ज्यादा है, चल जाएगा। तो सर बहुत ठीक। पास पास में आ रहे हैं, प्रॉक्स भी मिल रहे हैं, तो मतलब आंसर्स अगर हम इसको निकालते हैं तो हाँ ठीक है, मतलब बहुत पास पास तो नहीं इतना लग रहा। टाइम लग गया सर। एक का 0.05 कुछ, हम्म, एक का 0.06 कुछ और एक का 0.05 कुछ। अच्छा। तो मतलब सर ऐसे आ रहा है बिल्कुल 0.05 0.06 0.05 हम्म, अप्रॉक्स करके थोड़ा सा। ये जीरोस भी हटा दो ना, उसकी भी जरूरत क्या है, ये सब में आएंगे, 100 हटा दो। ये ऐसे ये हटा के ही बोल रही हूँ, मैंने 10 की पावर 8 सब में कॉमन ले लिया था। पहले वाला आएगा, हाँ पहले वाला आएगा 2 स्क्वायर बाय 3 4, दूसरा आएगा 4 स्क्वायर बाय 4 4, तीसरा आएगा 6 2 अपॉन 5 4। तो पहला आ गया 4 अपॉन कितना हो गया 81। 81। हाँ दूसरा ऐसे करके निकाल लो इनको, ज्यादा पास लग तो नहीं है, ठीक तो मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया है। है। चलो अगला सवाल 32। 32। 32 में पीक्स देख ले, सबसे पीछे पहले पीक कौन है, T1 की है, इसका लैम्डा सबसे कम होगा। यस इस lambda 1 is less than lambda 3 is less than lambda 2, therefore T1 is greater than T3 is greater than T2। अच्छा सर, मैं इसमें वो सोच रहा था, वो आपने फॉर्मूला नहीं लिखवाया था T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, मैं उससे करने की कोशिश कर रहा था, उससे हो ही नहीं रहा। ओके सर। Anything else till 38? No, sir. ठीक है जी, हो गए रेडिएशन खत्म, डाउट्स आगे चले। Yes, sir. वर्मा जी कब करोगे, अबे वर्मा इधर है बे। और ये गर्वित एंड दिया, तुम लोगों ने काम किया है, ठीक है।
गुनवीन बताओ। सर क्या? तुमने हैंड रेज किया, ये पहले से ही है क्या? नहीं, वो पहले से ही रेस था सर। अच्छा ठीक। सर वैसे ना इस वाले में 38 भी बता दो, शाइनी ब्लैक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके वो सबसे पहले नहीं छोड़ेगा। क्या है शाइनी? अरे शाइनी ब्लैक एब्जॉर्ब ही कहाँ करेगा? मतलब वो सबसे ज्यादा वाला नहीं एब्जॉर्ब करता। अच्छा नहीं नहीं सर, गलत बोल दिया। नहीं सर, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं अब बाद में ही पूछ लूंगी आपसे। तुमने रिवाइज लगा रहा है, तुम्हारा ना रिवीजन में कमी है। सर मैंने ये चैप्टर एक बार भी रिवाइज नहीं किया, इतना बुरा हाल हुआ है मेरा। दिख रहा है। एग्जाम्स चल रहे हैं तुम्हारे, होने हैं शुरू अभी? नहीं सर चल रहे हैं, आज प्रैक्टिकल था, कल भी है, वो पढ़ना पड़ता है ना, तो ये तो ध्यान में नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन के बाद ही करने का फायदा है, इसको एक बार ढंग से पढ़ना जो किया है। यस सर। चलो ठीक है, तो ये तो हमारा रेडिएशन हुआ समाप्त। ठीक है।